कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ कर गुजरने का जज्बा वजह बनता है एक बड़े परिवर्तन का। एक एकेडमी में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये उन्हें तब महसूस हुआ जब वो खुद एक स्टूडेंट थी। एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट वाली एकेडमी का सपना लिए इन्होंने एक छोटे से क्लासरूम से करियर की शुरुआत की और उसके बाद कई फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उस क्लासरूम को एक एकेडमी में बदला, जहां पूरा फीमेल स्टाफ रखा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं। यहाँ 3 साल के बच्चे को देखकर समझ जाते हैं कि वो करियर में आगे किस दिशा में जाना चाहता है। यहाँ पर कई ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सके। इस बीच इन्होंने कई समस्याओं का सामना किया, मगर हर समस्या को पार करते हुए अपना मुकाम हासिल किया। बल्कि मावे इंडिया और नई दुनिया द्वारा बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी हासिल किया। आइए बात करते हैं नम्रता विश्वकर्मा जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड फन रीलोडेड एजुकेशन सेंटर एंड डिवास क्लब नम्रता विश्वकर्मा जी से, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं श्री महिला विश्वकर्मा महिला संगठन मध्य प्रदेश जबलपुर की। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। तो आप हमें पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? नमस्ते, मैं नम्रता विश्वकर्मा। मैंने एजुकेशन यहीं जबलपुर से किया है। मैं बीसीए के बाद एमबीए, एमबीए के बाद बीएड, नाउ आई एम डूइंग द पीएचडी। ओके। सो दिस इज द एजुकेशन आई हैव डन जी। एंड you know about my आर्ट activity एंड फन, centers. जी जी जी। Yes. तो उसी पर मैं आ रही थी कि आर्ट एंड फन जो आपका एजुकेशन सेंटर है, ये स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? बेसिकली इट स्टार्ट तो मैंने 2013 में किया था जी। इसको, और आज 10 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने का सिर्फ एक मेरा मोटो यही था कि व्हेन आई एम सर्चिंग समथिंग फॉर माय किड्स, ओके। तो मुझे ऐसा लगता था एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मैं उसको भेज सकूं, जहाँ पे वो एजुकेशन, अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो कुछ और चीज़ों को सीख सके। बिल्कुल। तो मुझे में भी बहुत ऐसी प्रतिभाएं थी। मैं हम्म। खुद एक कथक डांसर रही हूँ। ओके। मैंने भी बहुत सारे से अवार्ड जीते हैं कॉलेज टाइम पर। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक एक्स्ट्रा करिकुलम तो होना ही चाहिए, एक्टिविटीज जो बच्चों में हिडन टैलेंट होता है, बस जी। वो हमको परखने की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक बहुत छोटे से क्लासरूम से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी फैमिली के सपोर्ट से, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से इसको आज एक अकेडमी और एक एजुकेशन सेंटर की तरह निखारा है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली आर्ट एंड फन रिलोडेड में मल्टीपल चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हो। इट्स अ जी। प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप विभिन्न तरह की कलाकृतियों को सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। तो ये जो आपका सेंटर है, जी, ये है क्या, मतलब और किस तरह काम करता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल। आर्ट एंड फन रिलोडेड एक एजुकेशन सेंटर ही नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फिटनेस, इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग, जी। चाहे वो लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स हो, चाहे वो जी। फ्रेंच एंड लैंग्वेज प्रोग्राम हो, आपके पास इतनी सारी हिडन टैलेंट होते हैं। उन सबको सीखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप बच्चों को सिक्योरली सेंड कर सको, बिल्कुल। और एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सको ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ, यू नो, समटाइम इट्स माइंड रिलैक्सिंग ऑल्सो, कि हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर आप आपके इंटरेस्ट का कोई काम मिल जाता है तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली जी। तो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दोज एक्टिविटी इन ओके। ओनली वन रूफ। ओके। तो ये बताइए कि आपके सेंटर में किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? देखिए, बेसिकली तो वी स्टार्ट विद द थ्री, हम्म। बट वी ऑल्सो वॉन्ट सम थिंग्स जहाँ पे बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है कि आफ्टर थ्री दे आर स्टेबल, वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ, अभी हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं, दे कैन ईट बाय देमसेल्फ, दे कैन स्टे विदाउट पेरेंट्स। तो वो हम कोशिश करते हैं कि उनको स्टेबल भी बनाए। तो वी स्टार्ट बाय थ्री, बाकी थोड़ा टाइम लगता है, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक हेड, यू नो, हाँ, स्टैंड लेना पड़ता है ट्रस्ट कि भी हाँ, उन्हें आ जाए, एग्जैक्टली, जबकि हाँ तब अपने बच्चों को वहाँ छोड़ेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे बच्चों की टेक केयर काफी मुश्किल होती है, उन्हें जी, संभालना समझाना किसी चीज के हाँ, लिए काफी मुश्किल होता है, तो ये एग्जैक्टली, कैसे करते हैं आप, क्या आपका पूरी टीम वर्क है? एग्जैक्टली। मेरे पास जितने भी अभी हमारी फैकल्टीज हैं, जी। दे वी स्टार्ट विद द किंडरगार्टन टीचर्स, जो ओके। छोटे बच्चों को भी हैंडल कर सकती हैं, जी। और हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है। हम सारे एज के लिए काम करते हैं। सुबह हम्म। मम्मीज आती हैं तो वो जुम्बा करती हैं, फिर ओके। छोटे बच्चे आते हैं तो ट्यूशंस, रेमेडियल्स प्रोग्राम करते हैं। जी।
फोनेटिक्स छोटे बच्चों के लिए होता है, तो वी जी। हैव अ मल्टीपल प्रोग्राम्स। तो ओके। जो टीचर्स हैं वो हर एक एक्टिविटीज के लिए अडॉप्ट किए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए थोड़े किंडरगार्टन वाले हाँ, टीचर, हाँ, यंग हाँ। टीचर्स, जी, थोड़े से बच्चे जल्दी कनेक्ट करते हैं कि बिल्कुल। हाँ शी इज लाइक सो यंग, थोड़ा खेलना कूदना, बिल्कुल, हाँ, वी मेक देम सेटल। जी। तो ये बताइए कि केवल बच्चों के लिए ही है या फिर मम्मीज़ भी अपना हाँ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, कुछ सीख सकती हैं? जी, देखो जी, रचना जी, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जी, मम्मी जो है वो बच्चों के जाने के बाद ही फ्री हो पाती हैं। बिल्कुल। अगर बच्चे घर पे हैं, समटाइम्स अगर छोटे हैं तो दे फील कि हम अपना टाइम कब निकालें। तो वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम जुम्बा विद द फिटनेस, जो अभी जी। हमने स्टार्ट किया हुँ, था। हुँ। दैट इज जस्ट फॉर अ फ्यू मदर्स जो हमको पिंग कर रहे थे कि हम आफ्टर स्कूल ही आ सकते हैं। So they dropped the child by the morning 9 and they came for the Zumba fitness classes. And it is also taken by the certified instructor. She's a Zin Tohina. ओह! तो शी इज टेकिंग द जुम्बा क्लासेस, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से लेके बहुत सारे प्रोग्राम है, उनका ऑनलाइन भी चलता है बहुत जी, अच्छा। जी। इट्स वेरी, शी इज वेरी पॉपुलर। ओके। तो वी हैविंग प्रोग्राम फॉर नो एज लिमिट। तो मॉमीज और उसके अलावा अगर आप यंगस्टर्स हैं, यू कैन अडॉप्ट द स्केचिंग क्लासेस, लाइव स्केचिंग क्लासेस, वी हैव जी, नो एज लिमिट प्रोग्राम्स। ओके। तो ये सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए आपने ज़ुम्बा क्लासेस शुरू की हैं या फिर एक फैकल्टी बना दी है आपने? शी इज द, बिकॉज अकेडमी का हमने एक सेट ऐसे ही किया है बिगनिंग से लेकर कि हम उसमें जो भी टीचर्स अलॉट करें वो एक तो प्रोफेशनलिस्ट हों, ताकि हम कभी नहीं है हुँ, तो हुँ। वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकें। आज के बिल्कुल। डेट में हमको हर चीज़ को अप टू दी मार्क रखना बहुत ज़रूरी है, जी, कंपटीशन बहुत टफ है। और सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर के होने से ये बेनिफिट मिलता है कि पेरेंट्स ट्रस्ट के साथ भेज सकते हैं कि दे बिल्कुल, आर इन अ सेफ हैंड्स। बिल्कुल। So we are providing the certified instructor and the professional faculty in the academy. ओके। तो किस-किस तरह के ट्रेनर्स हैं यानी किस तरह के प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज़ करते हैं आप? देखिए अभी बेसिकली जैसे हमने बताया आपको कि ड्राइंग स्केचिंग तो जी, ये तो जी। होता ही है। ज़ुम्बा हो गया। एग्जैक्टली। जी। अ पार्ट ऑफ दिस द फिटनेस प्रोग्राम्स व्हिच वी स्टार्टेड फ्रॉम फ्यू इयर्स मंथ हुँ, बैक, हुँ, हुँ। वो प्रोग्राम हमारा सबसे ज्यादा रन थ्रू है अभी इस बिल्कुल, समय। आजकल मदर्स काफ़ी हाँ, अ, अडॉप्ट करती हैं फिटनेस। उनको फ़िटनेस को लेकर काफ़ी एग्जैक्टली। बट दिस टाइम वी इंट्रोड्यूस मॉमीज, तो वी आर हैविंग, हुँ, बट हुँ। हमने बच्चों को भी लॉन्च ओके। किया है, जहां हुँ। पर हम एरोबिक्स, जुम्बा, आज की डेट में बच्चों का जो लविंग फूड है दैट इज जंक फूड। जी। और दे गेनिंग सो मच ऑफ वेट समटाइम्स। और मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चा किसी स्पोर्ट्स में है हुँ, हुँ। तो वो उसके एजुकेशन को भी फुल जस्टिस करता है। हुँ। जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, हुँ, जब हुँ। हम एक्सरसाइज कुछ करते हैं या हम किसी स्पोर्ट्स को खेल कर आते हैं, एंड वी फील बेटर, बाय द माइंड, बाय द सोल, वी फील गुड। तो बिल्कुल। वो चीज बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक कोई करिकुलम एक्टिविटी जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो हुँ, आप हुँ। करिए। आप कभी बिल्कुल। आप खुद भी अडॉप्ट कीजिएगा रचना जी। जी। आपने फील किया होगा जी, बिल्कुल। कि जब हम कुछ ऐसा स्ट्रेस फ्री चीजें करते हैं एंड वी टेक अ बाथ, वी टेक अ रिलैक्स, तो हमको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम फीलिंग फिट, हाँ, नाउ आई डू द होमवर्क, आई विल डू माय दिस थिंग ऑफ स्कूल। बिल्कुल। तो इट इज द थिंग जो हमको लगता है आज की डेट में फिटनेस जो हमने किड्स का लॉन्च किया है, दिस जी, इज एन यूनिक प्रोग्राम। ओके। तो जब ये सेंटर ओपन करने की बात आई है, आपने अपना मत रखा, जी। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और कितना सपोर्ट मिल पाया? फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली, तो आई रियली ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है जो मेरी बैकबोन है और जो आज मैं हूँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, हुँ, माई हुँ। इन लॉज एंड हुँ, माई हुँ। हस्बैंड, ओके। basically who stand for me any time for everything. I started with the iPad, मेरा एक हुँ। एजुकेशन सेंटर के साथ बिफोर, पहले मैंने एक इंजीनियरिंग अकेडमी भी खोला था, ओके। which I run through from last मतलब 2 years I run through, but it was too difficult in Jabalpur. So I was the director of iPad also, but I started and learning from the things. मैंने छोटा छोटा शुरू किया, फिर मैंने कहा नहीं स्कोप नहीं है, तो I started, but these only थिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव की हैं, जो भी स्टैंड आउट किया है, दिस हुँ, इज हुँ। जस्ट फ्रॉम माय फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो काफ़ी मुश्किल पॉसिबल हो नहीं है, जाता है, एग्जैक्टली। पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। ये बताइए कि आपको काफ़ी सारी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है, जी। तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान मिलने के बाद जो हम अपने आप में भी एक प्राउड फील करते हैं, बिल्कुल, हम में एक बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस आता हुँ, है, हुँ, हुँ। वो बहुत जरूरी है। और जब मुझे मिला तो आई रियली फील कि हाँ मुझे अब और अच्छा और बेहतर कुछ और करना बिल्कुल, है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एग्जैक्टली। हमें अब कुछ और अच्छा करना है। एग्जैक्टली। तो जो मेरा टाइम था, मुझे मावे इंडिया ने भी दिया, जो कि एक
यू नो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स के लिए उन्होंने सम्मान जी, रखा था, जी। तो मुझे वहाँ से भी मिला, मुझे नई दुनिया से भी एक बार सम्मान पत्र मिला है। ऐसे विश्वकर्मा संगठन की तरफ से मुझे अभी जी, सम्मान मिला है। जी। तो सम्मान मिलना, एक लेडी को बूस्ट करना, उसको एप्रिशिएट करना, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। तो जी, थैंक्स टू ऑल मावे, नई दुनिया एंड बिल्कुल। बेसिकली सी टाइम जो मुझे अभी मिल गया है सी टाइम्स की ऑनर। तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इतने सारे अवार्ड्स के लिए थैंक यू। और इसी तरह आपको मिलते रहें आगे भी। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपका जो सेंटर है, जी। ये दूसरे एजुकेशन नॉर्मल स्कूल से किस तरह से अलग है? देखिए स्कूल आज के डेट में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन ही है। बिल्कुल। वी वांट कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और यू नो एक अच्छा टारगेट सेट करे। हुँ, हुँ। बट अपार्ट ऑफ दैट आज के डेट में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती हैं, जी, वी शुड अडॉप्ट दैट, क्योंकि बिल्कुल। आज बच्चे में इनबिल्ट टैलेंट बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ। गॉड गिफ्टेड बच्चे भी रहते हैं, लेकिन उसके हुँ। अलावा हमें उनको हिडन टैलेंट को पहचानना, जी। वो आर्ट एंड फन आपको प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, हुँ, हुँ। जहाँ पर आप उनको भेज के उनके अंदर जितनी भी यू नो कलाकृति हैं, प्रतिभाएं हैं, वो हम हुँ। निखार सकते हैं। हाँ। जैसे आज आपका बच्चा घर पे ड्राइंग करता है, हम उसको ले लेते हैं कि हाँ वो ड्राइंग कर रहा है, उसका हुँ। इंटरेस्ट है, ही जस्ट हाँ। डूइंग। हुँ, हुँ। बट आज हमारे पास उसको सीखने का प्रोफेशनल तरीके से एक बिल्कुल। लर्निंग सेंटर है, हुँ। जहाँ पे आप बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक पूरा ट्रेनिंग ले सकते ले हो। सकते हैं, उसके बिल्कुल। बाद आप चाहे तो फोनेटिक्स है हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम है। आज की ओके, डेट में फ्रेंच लैंग्वेज जो प्रोग्राम है, ओके। दैट इज मच नीडेड, हाँ, स्कूल भी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक अदर लैंग्वेज आना, तो सेकंड रनिंग लैंग्वेज आफ्टर इंग्लिश फ्रेंच ही होती है, तो वो बिल्कुल। मस्ट नीडेड है, वो भी हम अलॉट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आर्ट एंड फन में थोड़ी यूनिक हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो हम छोटे बच्चों के लिए करते हैं। आपको जी, बड़ों के लिए फिर भी बहुत चीजें मिलेंगी सीखने बिल्कुल। के लिए। नहीं और आजकल करियर भी काफ़ी ऑप्शन है करियर में भी क्योंकि सिर्फ़ एजुकेशन या डॉक्टर, इंजीनियर बनना ही नहीं रह गया है आजकल। एग्जैक्टली, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो हम्म, शायद आपके इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं, तो आप एग्जैक्टली। ज़्यादा 100% दे सकते हैं उसमें। हाँ, दिस इज द थिंग जो मैंने अपने बेटे से सीखी है। जी। ही इज वेरी नॉटी हुँ, व्हेन हुँ। ही वाज यंग, ही वाज वेरी नॉटी, बट नाउ ही इज अ नेशनल चैंपियन। वो ओह! जिमनास्टिक खेलता है अरे वाह! नेशनल, एंड ही इज अ राइफल शूटर, अभी स्टेट ओह! चैंपियन रहा है। हुँ, हुँ। तो वो मुझे पता था एज अ मदरहुड, व्हेन आई सर्च समथिंग, तो मुझे कुछ उसके लिए ऐसा मिला नहीं कि व्हेन आई कैन सेंड हिम अप टू स्पोर्ट्स, के हुँ, हमारा हुँ। स्टेडियम भी डेवलप हो गया है। जी, बहुत सारे ऐसे अकेडमीज आ गए हैं जो स्पोर्ट्स को अब मान्यता भी बहुत मिल रही है। बिल्कुल। तो वी शुड लिटिल बिट, इट्स लिटिल हार्ड टू गो आफ्टर द स्कूल, बट आई हुँ। सजेस्ट थोड़ा सा पुशअप जरूर, बच्चों में ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है, दे कैन सस्टेन। तो सर आज जैसा आपने बताया अभी मुझे कि थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स है, बच्चों में टैलेंट तो है ही, जी। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा एक लेना पड़ता है, एक यू नो हुँ, स्टैंड, हुँ, कि हाँ बिल्कुल। यार ठीक है, चलो इनिशिएटिव ले लिया, हुँ, आज हम हुँ, जाएंगे क्लासेस के लिए और हम आज ये अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल। तो तो आप फैकल्टीज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं स्कूल के लिए? फैकल्टीज देखिए, वी आर, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे हमारे पास जो फिटनेस ट्रेनर हैं, दे ऑल आर नेशनल चैंपियंस। हुँ, तो दे आर यंग गर्ल्स जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलती हैं, जिनके बारे में मैं भी अवेयर नहीं थी। जब जी। मैं उनसे मिली, जैसे पैंट स्लॉट हो गया, हुँ, हुँ। बॉक्सिंग हो गया, ओके। दे आर मेकिंग देम ट्रेंड बाय दी इन दिस यंग एज, यू नो। तो वो बहुत फर्क पड़ता है जब हम रम जाते हैं ना, रग जाते हैं, तो जी। वो हमारे अंदर जब कंपटीशन आता है, तो वी फील कि हमको सारे उसके यू नो टेक्निक्स सारी आती हैं। हुँ, तो हुँ। छोटी एज में ही सब चीजों में बच्चों को डाल देना और उनका इंटरेस्ट जान लेना, ये बहुत जरूरी। तो हम ऐसे ही सारे, जब हमने इसका एक रिक्रूटमेंट किया था अकेडमी में, तो हमको इतने अलग अलग लोगों से नॉलेज मिला और मैं बहुत इंस्पायर हुई हुँ, कि हुँ। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता है। जी, बिल्कुल। तो आर्ट एंड फन ने उनको भी बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, दे हुँ। केम फ्रॉम यू नो बाइसिकल फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 5। हुँ, हुँ। वो अपना खुद का फिटनेस करती हैं, देन दे वेंट टू द स्कूल फॉर छोटे छोटे सेशंस के लिए जाती हैं। हाँ, दे आर नेशनल चैंपियंस। जी। तो आई फील प्राउड समटाइम कि हमको ये सब चीजें अवेयर नहीं होती, तो रिक्रूटमेंट तो हो ही जाता है, साथ में टैलेंट भी पता चलता है लोगों का। तो आर्ट बिल्कुल। एंड फन उनको भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। जी, बेसिकली दे दे आर यू नो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमको भी कुछ नॉलेज नहीं है, जी। कि ये स्पोर्ट्स हैं हमारे बिल्कुल, पास और ये कई स्पोर्ट्स सारी हम खेल चीज़ें। सकते हैं। बिल्कुल। उसमें एक स्पोर्ट्स और होता है जो थोड़ा सा एक डांस स्टाइल को अडॉप्ट करना होता है। ओके, उसमें बेसिकली आप पहले एक यू नो वी स्टार्ट विद द डांस, दैट्स समथिंग काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो आप सीख सकते हो। ओके। तो वी इंट्रोड्यूसिंग जुम्बा, एथलीट,
पेन स्लॉट, बॉक्सिंग, एरोबिक्स, वी हैव अ मल्टीपल प्रोग्राम फॉर द किड्स। तो सभी के लिए अलग अलग ट्रेनर हैं अकेडमी में। तो आपको पहले ये तो देखना पड़ता होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एग्जैक्टली अगर पेरेंट्स नहीं बताते हैं तो। एग्जैक्टली उनको ऐसा लगता है कि हम बच्चे को बस किसी फिटनेस एक्टिविटी में डालना डाल चाहते दें, हैं। हाँ। तो दे यूज टू सेंड टू अस, हम्म। और हम फिर 1 महीने का पूरा ऑब्जर्वेशन के बाद वी जस्ट गिव देम द गाइडलाइंस कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ही इज, मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी किसी बच्चे में योगा बहुत अच्छा है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी मूव करती है, किसी किसी में वो चीजें नहीं होती लेकिन उनमें पावर बहुत होती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन बेयर द फाइट, तो वो फाइटिंग वाले में जा सकते हैं। तो हम उनको पूरा 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 गाइडलाइन देते ऑब्जर्वेशन हैं। करके हाँ, और फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग भी देते हैं। एग्जैक्टली हम हफ्ते में 3 दिन उसका क्लासेस चलाते हैं, स्पेशली फॉर द किड्स। वी आर इन 3 डेज, हमको लगता है 3 डेज इनफ है। अगर हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो उनकी उतनी इम्यूनिटी उनमें स्ट्रांग होनी चाहिए। वी आर रनिंग ऑल्टरनेटिव डेज दिस प्रोग्राम्स, तो उसके हिसाब से फैकल्टीज भी हैं अकेडमी में, और सारे ही सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं जो जिन्होंने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, उनसे ही हम ट्रेन करते हैं। बिल्कुल। तो इस सेंटर को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कहाँ आप अपने सेंटर को देखती हैं कुछ सालों बाद? मेरे ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं जी, बट सपने बड़े ही देखना चाहिए। एग्जैक्टली तो मेरा ड्रीम जो रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो थोड़ा यूनिक हो, जो हमको अपने शहर में नहीं मिल रहा हो। तो when I used to send my young daughter, I feel so struggle on that time कि मैं इसको छोड़ूं कि नहीं, अब थोड़ा टाइम ऐसा है जहां हमको सेफ्टी मेन पर्पस हो गया है, और कैसा एटमॉस्फेयर है बेसिकली। तो मैंने अकेडमी का जो बनाया है वो बहुत ही सेफ्टी, सिक्योर और प्रोफेशनल टीचर्स, उसके साथ साथ एक ऐसा लोकेशन है जो बहुत रीचेबल है, राइट टाउन में ही अकेडमी है। और उसके पीछे का मोटो मेरा आगे ले जाने का यही है कि अपार्ट और आफ्टर स्कूल वी हैविंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द वन रूफ ओनली। सारे प्रोग्राम, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कंप्यूटर कोर्सेज हो, चाहे वो स्टोरी टाइम हो, पपेट शो हो, एवरीथिंग वी आर हैविंग। और वीकेंड हम किसी भी दिन ऑफ नहीं लेते हैं, संडे टिल संडे भी वी आर वर्किंग। संडे वी आर हैविंग द मतलब ह्यूज क्राउड, क्योंकि बच्चे फ्री होते हैं, सभी फ्री, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, सभी फ्री। एग्जैक्टली हमने एक प्ले जोन भी बनाया है थोड़ा बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि समटाइम आपने पूछा था ना जब वो रोते हैं तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं बच्चों को हैंडल करना काफी मुश्किल है। एग्जैक्टली तो वी हैव अ प्ले जोन आल्सो, और समटाइम वी हैव अ मॉरल स्टोरी टाइम, ताकि बच्चे थोड़ा इंस्पायर हो सके। तो वी हैविंग द स्टोरी टाइम, पपेट शोज। तो मेरा ड्रीम यही है कि हम आगे जाके इस सेंटर को हर सिटीज में सर्कुलेट कर पाए, हर सिटी में इसकी ब्रांचेस दे पाए। अभी वी आर हैविंग द सर्टिफाइड कोर्सेज आल्सो इन द अकेडमी, जहाँ पर हम कुछ ऐसे सर्टिफाइड कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, आज की डेट में कोडिंग, ग्राफिक्स बहुत जरूरी है सीखना, बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो दे कैन यूज दैट लर्निंग सेंटर, और वो उससे अडॉप्ट करके खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। आज के पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही काफी एक्टिव ऑलरेडी हैं, और फिर आपके ट्रेनिंग सेंटर में आके तो और जी हो ही जाने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके संगठन के बारे में। तो जैसे कि आपने बताया कि आप श्री विश्वकर्मा महिला संगठन मध्य प्रदेश जबलपुर की प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये संगठन किस तरह काम करता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली जो श्री विश्वकर्मा महिला संगठन जो है वो जो हमारे घर में गृहिणीज हैं, जो विश्वकर्मा महिलाएं हैं, जो एक गृहस्थ जीवन में ही थोड़ी व्यस्त हो गई हैं, उनको थोड़ा सा एक जागरूक करना, थोड़ा बाहर निकलना और अपने अपने हुनर को लोगों तक दिखाना एक मेन मोटो है। बेसिकली हम जो संगठन चला रहे हैं दैट इज अ महिला संगठन ओनली, बट जब मैं एक योजनाओं की बात करूं या मध्य प्रदेश संगठन की बात करूं, तो जो विश्वकर्मा समाज युवा वर्ग के लिए अपने समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का है बेसिकली, क्योंकि आज युवाओं में इतना टैलेंट है, और हमारे जो विश्वकर्मा भगवान है उन्होंने पृथ्वी को तो रचा ही है, लेकिन उनमें इतनी सारी कलाकृतियों को दिया है जो हमको जरूरत ही नहीं है कि हम किसी चीज को आर्टिफिशियली खरीद रहे। हम स्वरोजगार खुद ही अपना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं। तो बेसिकली संगठन तो हम जो महिलाओं का चला रहे हैं, वो जैसे आज महिलाएं हैं तो वो अपने बच्चों में, परिवार में, गृहस्थ जीवन में और इसमें ही इन्वॉल्व हैं। अपार्ट ऑफ दिस हम महिलाओं के लिए मंथली फ्री एक निशुल्क प्रोग्राम रखते हैं, जब विभिन्न तरह की, आप बोलना चाहो तो रिलीजन की जितनी भी, जैसे संक्रांति हो गया,
लोहड़ी हो गया हाँ, और आपके ये होली जितने मिलन, त्योहार हाँ हैं हम वो सब सब सेलिब्रेट करते सेलिब्रेट हैं। करते हैं उसमें हम मिलकर। कुछ कुछ तरह का टैलेंट राउंड भी रखते हैं। ओके। जैसे अभी हमने किया था तो हमने उसकी शुरुआत जो करी थी वो एक संक्रांति लास्ट ईयर की थी, संक्रांति के कार्यक्रम के साथ। ओके। उसमें हमने अनेकता में एकता एक थीम रखी थी। हम्म। तो उसमें महिलाओं ने सब विभिन्न विभिन्न तरह की वेशभूषा धारण अच्छा, करी और मतलब एक एंटरटेनमेंट भी हो गया, हाँ, काम भी हो रहा है, काम भी हो प्लेटफॉर्म भी रहा है। मिल रहा है, एग्जैक्टली। ट्रेनिंग भी मिल रही है अगर कोई लेना चाहे तो, यानी ये हम्म। सब कुछ एक जगह। और जब महिलाएं एक दूसरे से मिलती है ना, जी, तो एक दूसरे के काम के बारे में बिल्कुल। जानने को मिलता है। जैसे आज मैं किसी से मिली हूँ तो मुझे पता चलता है अच्छा आप ये भी कराते हैं। तो कई महिलाएं ऐसी थी जो स्टिचिंग करती हैं घर पे, हाँ, और लेकिन उनको सेल कहाँ करें ये नहीं पता, हाँ नहीं तो पता। आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो दोनों का काम एग्जैक्टली हो आजकल हम जाएगा। बड़े जी बड़े बस वो बुटीक्स देख जी लेते हैं जी कि जी। हमको यार वहां से कराना वो हाँ अच्छा है, जी। लेकिन उनके पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं। लेकिन दे हैव टैलेंट, तो वो हम हम्म। अपने संस्था में, आज हमारी संस्था में कम से कम 100 से ऊपर महिलाएं हैं ओके। और उसमें से सभी बहुत ही अच्छे अच्छे स्तर पर कार्यरत भी हैं। और इसमें हमारे किसी भी पद के थ्रू हम काम नहीं करते, हम जी। सब इक्वली काम करते हैं। ओके। तो जैसे मेरे यहाँ पे अभी जो महिलाएं हैं उसमें एक तो राइफल शूटिंग करती हैं, एक स्वाति ओके। विश्वकर्मा है। अच्छा। तो वो भी हमारे इस समाज के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है कि भाई बिल्कुल। आप, उनके 2 बच्चे भी हैं, उनका हम्म। बुटीक भी है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के लिए करती हैं करती हैं। अपने लिए भी कुछ करना। हाँ आजकल तो जैसे मी टाइम होता है कि भाई हाँ हमारे लिए कुछ, हम सबके लिए कर रहे हैं, पर जब एग्जैक्टली आप खुश रहोगे तब आप लोगों में खुशियां खुशियां बांट बांट सकते सकते हो। हैं। एग्जैक्टली। जी तो मेन मोटो जो महिला संगठन का है जी। वो यही है। अपार्ट ऑफ दिस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हम युवाओं को प्रोत्साहित करने का सोच रहे हैं और जो प्रोत्साहित करने के बाद उनमें जो स्वरोजगार को अडॉप्ट करने के लिए जो एक जी। मैसेज हम दे रहे हैं, वो आज की डेट में बहुत जरूरी है, उन तक ये बात पहुंचना और उसका लाभ उठाना। जी तो बिल्कुल। मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगी। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, जी जी तो उसके बारे में आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना जी चाहेंगे? बिल्कुल। जो श्री विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ श्री विश्वकर्मा योजना का जो अभी घोषित किया गया जी है योजना जी। को, उसके थ्रू हम जितने भी युवा हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्वरोजगार को का लाभ उठाएं। हाँ हाँ। और उसके साथ साथ हमने उसमें महीने में एक बार फ्री कोचिंग को भी ओके। व्यवस्था करी है, ताकि वो इस फ्री कोचिंग का लाभ उठा के उसमें से बिल्कुल। गाइडेंस लेके लेके हाँ। फिर वो उसका लाभ उठा सकते हैं। जी जी। और इसके बाद जैसे हम अपने संगठन के ही थ्रू प्रतिवर्ष एक युवक और युवतियों का एक परिचय सम्मेलन भी सम्मेलन। ऑर्गेनाइज जी करते हैं। जी जी। उस सम्मेलन में विभिन्न तरह के परिचय सम्मेलन भी हो जाता है, विवाह सम्मेलन भी जी होता जी है। जी। तो इन सब तो चीजों ये का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये यानी हमारा एक एक जगह सारे इकट्ठे होकर और उनको। जी। निशुल्क। निशुल्क। जी। हम्म। तो ये बताइए कि किस तरह, मतलब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं या वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली देखिए, जब कोई चीज हमको निशुल्क में मिलती है ना, जी तो हम सोचते नहीं, आज जो हमारे समाज के जो थोड़ा सा होना चाहिए, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जी। हमको पहले नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर ये हाँ कराओ, जी। थोड़ा हाँ प्रोसेस को फॉलो करो। जी। तो आधे लोग तो वहीं पे आपको थोड़ा सा एक स्टैंड ले लेते हैं, यार ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज हम बिजी हैं। हाँ जी। जब हम उसको थोड़ा सा जैसे भी हमने जो लास्ट किया था वो हमने अपने विश्वकर्मा मंदिर से किया था। तो मंदिर से एक ऐसा शुरुआत करना और एक कार्य को आगे तक पहुंचाना, जी और जी। निशुल्क पहुंचाने से ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाते हैं। वैसे तो बिल्कुल। इसका जरूरत अभी तक नहीं पड़ा है। हाँ। सबको जब ऐसा पता चलता है कि ये सब कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे समाज को हम आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आगे आते हैं, जी सहयोग करते हैं, अपनी जी। तरफ से ही एफर्ट डालते हैं। और हम कोशिश यही करते हैं कि हम इसको निशुल्क ही करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, और जुड़ सकें और इसका लाभ भी उठा सकें। एग्जैक्टली जी। तो क्या एग्जैक्टली। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका समाज जी कुछ योजनाएं ला रहा है? जी, जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमने अपने अकेडमी में ही कराया था। उसमें हमने फ्री लर्निंग से एक निशुल्क सेवा वो रखा था ट्रेनिंग सम्मेलन, हाँ प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी। तो उस सम्मेलन में हमने, जैसे आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप कोई आर्ट कर सकते हैं, तो सारे आर्ट्स हैं, जैसे रीजन आर्ट हो गया, बिल्कुल मंडाला आर्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मल्टीपल आर्ट्स, तो वो खुद ही बनाती थी। जैसे दिवाली हो गया, आपने हम्म। तोरण बनाया, यू मेक एंड यू कैन सेल। ओके। तो वो एक हमने उस तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था, जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ उनको सिखाया भी था और उसको सेल भी किया था। अच्छा। तो वो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उनको बस थोड़ा सा गाइडेंस का जरूरत था, कि उनको कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो अपने लिए तो क्लासेस कभी अरेंज नहीं कर सकती,
हाँ, मैं फिर महिलाओं में आदत होती है कि वो सोचती काफ़ी हैं और करती बहुत कम है। मैंने हाँ, हाँ। अब ठीक है पहले इनका देख लें, फैमिली हुँ, पहले उनके लिए होती है हमेशा से। एग्ज़ैक्टली, तो वो अपने एग्ज़ैक्टली। लिए कम, लेकिन आपने ये एक अच्छा उन लोग को प्लेटफ़ॉर्म दिया है ताकि वो अ, आएँ उस पे और अपने हुँ, आप उन्हें इंटरेस्ट होगा तो फिर और हाँ, भी आगे बढ़ेंगी वो। हाँ, जी। हाँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब जी, आपको थोड़ा-सा बिल्कुल। गाइडेंस मिल जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको ऐसा लगता है कि थोड़े हाँ, एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, हाँ, मैं कुछ इसमें बेहतर कर सकती हूँ। जी, बिल्कुल। थोड़ा-सा एक वो बोलते हैं ना हमारा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तो वो गुरु बिल्कुल, वाली ही बात है। बिल्कुल। आपके गुरु का रास्ता सपोर्ट दिखाने वाला। बस, जी। बस, बस। तो ये बताइए कि समाज के लिए आप और क्या नया करना चाहती हैं? देखिए, मैं जैसे आपको ये बोलना चाहूँगी जैसे आज की डेट में समाज में हमने आपको बताया जैसे गृहिणियों के बारे में जी, बताया, लेकिन अपने विचार के साथ-साथ अपने चरित्र को भी जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, बिल्कुल। तो अपने चरित्र के लिए भी स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आपका कैरेक्टर, आपकी पहचान बिल्कुल। आपका आपका सोच आज की डेट में हम सब कुछ सोशली देख पाते हैं, समझ बिल्कुल, पाते हैं, लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो स्टिल अभी उन सब चीज़ों से अवेयर नहीं हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो जब हम ऐसा कुछ सम्मेलन करते हैं या जब ऐसा कुछ गैदरिंग रखते हैं, तो वो बढ़-चढ़ के बहुत हिस्सा लेती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हुँ। तो चाहूँ तो हर दूसरे दिन ये रख सकती हूँ, जी। लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है कि हम हर एक महीने उस प्लेटफ़ॉर्म को हुँ। निःशुल्क ऑर्गेनाइज़ करते हैं जी। और उसमें जैसे भी हमारा अपकमिंग जो आने वाला है वो एक पिकनिक है, एक फैमिली पिकनिक जिसमें हम ओके। बच्चों से लेके विश्वकर्मा समाज में जितनी भी यू नो आप बच्चे स्कूल से पिकनिक जा सकते हैं, महिलाएँ अपना किटी पार्टीज़ कर लेती हैं, लेकिन जब बिल्कुल, फैमिली साथ में होती है, बिल्कुल। तो एक अलग आप फ़ील करते हो कि हाँ यार, चलो आज हमने थोड़ा साथ में समय बिताया। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे लेडीज़ क्लब हैं या किटी पार्टीज़ में हाँ, चली गई, उसके हाँ, बाद कहीं एक रिग्रेट होता है कि बच्चों को छोड़ के आए हाँ, या हाँ, आज छुट्टी थी तो हस्बैंड घर पे हैं, तो एग्ज़ैक्टली ये एक होता है, लेकिन होता अगर ही है। सारा पूरी फैमिली साथ में है तो फिर हाँ, एन्जॉय साथ और में फिर ही वो होता है। सीखने भी मिलता है, अच्छा जी। उन्होंने ऐसा परफ़ॉर्म किया, आज हमने साथ में मिलकर कुछ गेम्स खेले, जी, जी, कुछ जी। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, जी, फैमिली के थ्रू, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अभी हमारा एक पिकनिक होने वाला है, अच्छा, जो अभी जनवरी में हम जी, रखने वाले हैं जी। और इसमें हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, उसमें हमने थाली डेकोरेशंस जी। और कुछ-कुछ हुँ, छोटी-छोटी हुँ, चीज़ें जो हुँ। महिलाएँ घर में रहकर ही कर कर सकती सकती हैं, हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। हमने उसमें रखा है जी। और इसमें इतने लोग एंट्रीज़ लेते हैं, इतने लोग हुँ, एंट्रीज़ लेते हैं क्योंकि देखिए अपना-अपना मनोरंजन और अपना-अपना जो कला है वो हमको ना कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड लेके ही करना पड़ेगा। जब तक हमको उस चीज़ के लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा ना, तो हम घर पे तो नहीं कर सकते। और करके रखे भी हाँ, बना के रख भी लिया अगर तो हाँ। फिर उसको सेल करने की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ आता है। हमको जाती कहीं है। एप्रिसिएशन थोड़ा-सा मिल जाता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। महिलाओं को दे फील गुड हुँ, कि हुँ, अब हुँ। मैं नेक्स्ट टाइम और बेहतर करूँगी। जी, तो अभी जैसे हमने इसको स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी समय हो गया है। अब जी। हम इसकी एक नई जर्नी फिर से शुरू कर रहे हैं ओके, और इसमें हम सोशल वर्क भी करते हैं। ओके, जैसे हम एक बार इसमें मतलब जेल में हम लोगों ने कंबल का ओके। हाँ, हाँ। वितरण किया था। जी, जी, जी। अभी हमारा इस बार थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि हम इस बार व्हीलचेयर वगैरह थोड़े जी। हैंडीकैप लोगों का हुँ, करेंगे, प्रोवाइड कराएँगे। तो हमने हमेशा कुछ नया करने का सोचा है कि हम 2 सोशल वर्क ऐड करते हैं। हर साल में 2 हुँ, हम करते ही करते हैं। ओके। उसके अलावा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे दिवाली सम्मेलन हो गया तो उसमें हम हाँ जी, फैमिली को साथ में लेते हैं। ओके। और जैसे आप समझिए कि आज जो हम टीवी पे देखते हैं रंगमंच कार्यक्रम आते हुँ, हैं, हुँ, जहाँ पे हुँ। बच्चे डांस कर रहे हैं जी, और तो हमारे शहर में भी आजकल थोड़ा-सा एक लिमिटेशन है जबलपुर में भी कि हाँ, चलो हमें छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल जी। पाते। हाँ, हाँ, तो हाँ। ब महिलाएँ भी चाहती हैं कि मेरा बच्चे में ये टैलेंट है तो तुम आज जाके परफ़ॉर्म करना। बिल्कुल। आज वहाँ पे ना थाली डेकोरेशन है, आज वहाँ जी। पे डांस होने जी, वाला है। जी। तो हम सभी के लिए करते हैं, सिर्फ़ महिलाएँ ही नहीं, बच्चे भी आ जाते हैं, यंगस्टर्स भी आ जाते हैं। अगर घर में कोई ऐसा है, दादी लोग हैं, नानी लोग हैं, जी, तो दे ऑल्सो कम टू यूज़ कि हाँ, चलो आज थोड़ा हमने डांस कर लिया, बिल्कुल। फैमिली के साथ थोड़ा समय जी, बिताया। तो बिल्कुल। वो एक अलग माहौल होता है बिल्कुल, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के हाँ। अपने लिए जीना, अपने बचपन को वापस से जीना, एग्ज़ैक्टली, वो हो जाता है। एग्ज़ैक्टली आपका जी, माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर आप पूरे हफ़्ते ना अच्छे से काम कर बिल्कुल, पाते हो कि बिल्कुल। हाँ यार, मतलब मैं खुश हूँ और फिर आगे अपना परिवार देखना है, वो तो हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल, सबसे बड़ी और पहली। पहली। तो वो जी, उसके लिए साथ-साथ उसके साथ में मनोरंजन ज़रूरी है, जो जी, हम करते रहते हैं जी, संगठन के थ्रू। अभी जी। जैसे मैंने आपको योजना के बारे में जी, बताया, जी, जी। अभी हमारे 55 तहसील और जिलों से मिलकर एक सम्मान रथ यात्रा भी निकाली जा ओके, रही है, अच्छा। विश्वकर्मा समाज की। जी, जी, उस जी। पे भी विचार-विमर्श हो रहा है। जी, तो उसके लिए मैं सबको तब तक ये मैसेज पहुँचाना भी चाहूँगी कि जी, जितने भी विश्वकर्माज़ हैं, इस रथ यात्रा में जुड़ने की कोशिश करें जी, और जो स्वरोज़गार योजना है, उसका भी लाभ उठाएँ बिल्कुल। और जो श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी घोषणा की है, जी, उसका लाभ हम सब मिलकर उठाएँगे तो वो उसका सक्सेसफुल होना तय है। मतलब बिल्कुल। आप क्योंकि जी, ये मैसेज लोगों तक नहीं पहुँच पाता नहीं है पहुँच पाता। और जी,
13,000 करोड़ का जो ये उनका एक पैकेज। पैकेज है, जी, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल। तो वो बहुत ह्यूज है और उसके लिए उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके हम फ्री कोचिंग भी अलॉट कर रहे हैं। ओके, तो तो ये जो रथ आपका निकलने वाला है, सम्मान रथ, सम्मान तो ये मतलब इसका क्या मोटिव क्या है? ये देखिए हर एक जिला से हम इसको स्टार्ट कर रहे जी, हैं, 55 जिला और जी, 55 मतलब तहसील से जी, मिलकर हम इसकी यात्रा यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि इस यात्रा यात्रा में हम एकजुट हो पाए। ओके, आप समझ रहे हैं, अगर हाँ हम ऐसे जी। या किसी को बोलेंगे कि आज हमको मीटिंग है, हमको मिलना है, या कल हमारा ये है, हुँ, बहुत कम लोग उतना जुड़ पाते सीरियसली हैं। नहीं लेता है यात्रा जब इंसान। हाँ, जी, जब यात्रा शुरू होती है और भगवान का हुँ, नाम सामने आता है, बिल्कुल, तो सब उसमें पार्टिसिपेट टाइम करने निकाल ही लेते हैं, आ बिल्कुल। ही जाते हैं। तो उसका मेन मोटो यही है कि हम सब साथ हो जाएं, सारे जिला और सारे जी, तहसील हुँ, सब हुँ, मिलकर एक यात्रा यात्रा का सम्मान। ओके। अभी इसमें विचार है, चल हाँ जी, रहा है, कि जल्दी ही सक्सेस होकर आप सबके सामने रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? हमें इंतज़ार रहेगा। जी, और नम्रता जी, मुझे याद आ रहा है कि आपने एक ऑनलाइन पेज की बात की थी, राइट। अपने सेंटर को लेकर, हुँ, तो वो हुँ। क्या है और किस तरह से उसमें क्या-क्या अ, जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं? बिल्कुल, जो आर्ट एंड फन रिलोटेड एजुकेशन सेंटर है, जी, उसका एक हमारा एक पेज इंस्टाग्राम पे भी है और ओके। फेसबुक पे भी जी, है। जी, जी। आजकल जो मैसेज हमको पहुँचाना है, वो एक सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हुँ, टू हुँ, बिल्कुल, सर्कुलेट, बिल्कुल। है ना? तो उसमें हम डेली का अपडेट देते हैं, हुँ, स्टोरीज़, बच्चों की छोटे-छोटे वीडियोज़, आजकल रील्स बहुत बिल्कुल, ट्रेंडिंग है, तो हम रील्स अपडेट करते हैं ताकि आप पूरा व्यू ले पाओ। आप हुँ, समझ रहे हैं? आज की डेट में आप पेरेंट्स वहाँ बैठ तो सकते नहीं हैं, बिल्कुल, कि भाई हमारे बच्चे ने क्या किया, वो 2 जी। घंटे वहाँ पर था तो वो क्या कर रहा था 2 घंटे तक। तो हम वीडियोज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू सब कुछ हुँ, उसमें अपडेट करते हैं। नए-नए जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे अभी उनके विंटर बारे आ रहा में। है, हाँ जी, हाँ। तो हमारे विंटर कैंप्स आ जाएँगे। हुँ, हुँ। विंटर कैंप्स में कम से कम 200 से प्लस बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। वी हैव टू शिफ्टेड, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बच्चे आते हैं क्योंकि पेरेंट्स आल्सो वांट कि भाई घर पर हैं, तो दे शुड हाँ, इन्वेस्ट देयर गुड टाइम। बिल्कुल, और तो वो कुछ नया ही सीखेंगे बच्चे हाँ, जाकर। और एवरी जी। टाइम वी इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने हमेशा आर्ट को बहुत प्रोत्साहन दिया है और हुँ, उसमें हम एक मल्टीपल पैकेज लॉन्च करते हैं। वहाँ बच्चे 15 दिन में डांस भी सीखते हैं, कोई कोई नई कलाकृति भी सीखते हैं, हुँ, सेल्फ हुँ, डिफेंस भी हम सिखाते हैं। हुँ, हुँ, आज की डेट में सेल्फ डिफेंस इज मच नीडेड, हुँ, बहुत ज़रूरी है सीखना। बिल्कुल, मैं किसी भी एज की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल, सभी नहीं को। आप बिल्कुल सही बोल और रही हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा सोच विचार करके ही हमने डिज़ाइन की थी। हुँ, हुँ, और अब जो आने वाला समय है इसमें आपको सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। अ पार्ट ऑफ दिस आप इतने फिट हो, इतना स्टेबल रहो ताकि आप अपने लिए खुद के लिए फाइट कर सको। बिल्कुल, सही है। तो और जो लोग सेंटर तक नहीं आ पाते, उनके लिए जी। तो बेस्ट है कि वो घर में बैठकर अपना हाँ, देख लें कि हाँ, क्या-क्या है, हम बिल्कुल। जाएँ या नहीं जाएँ, जो भी एग्ज़ैक्टली आप एक डिसीज़न वहीं ले एक सकते डिसीज़न हैं। ले सकते हैं हम। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। तो आप डायरेक्टर भी हैं, जी। आप प्रेसिडेंट भी हैं अपने समाज की और आप फैमिली भी देखती हैं। हुँ। तो कैसे टाइम मैनेज कर पाती हैं? It's really tough, हुँ, but I think it's depend on your own mentality. बिल्कुल। आपको खुद सोच के और चलना पड़ता है। अगर आप थोड़ा टाल दो तो वो चीज़ें टल भी जाती हैं। जी। बट जैसे कि आप किसी चीज़ को अगर बोलते हैं ना ठान लिया कि मुझे अब ये करना है, तो आपको हुँ, करना ही है। करना जब ही है। ज़िम्मेदारी आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यू फील दैट कि हाँ, आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, जी, आई हैव टू टेकिंग केयर ऑफ देम आल्सो, बट विदाउट फैमिली सपोर्ट इट्स इम्पॉसिबल। जी, मेरे लिए मेरी बैकबोन मेरी फैमिली ही रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़। जी। और मेरे बच्चे भी वैसे सपोर्टिव ही हैं, उनको पता है मम्मा इज़ वर्किंग तो आई हैव टू स्टैंड। तो हुँ, मैंने उनको थोड़ा-सा गाइडेंस भी वैसा ही दिया है कि आप अगर अगर कुछ चीज़ करने जा रहे हो, जी। तो आपको अपनी सेफ्टी आपके हाथ में ही है और आपको टाइम ड्यूरेशन पूरा फिक्स है। मेरा एक जी। शेड्यूल बना होता है कि इस टाइम पे ये आ रहा है, तो मैं पहले से प्रिपेयर भी रहती हूँ कि हाँ, आज इसका ये फंक्शन है तो आई हैव टू अटेंड, आज हुँ। उसको वहाँ जाना है। तो मैंने उनको थोड़ा-सा ना ट्रेंड कर दिया हाँ, है। एक्चुअली डिसिप्लिन कि भई हाँ, हाँ। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ आप काम करेंगे तो फिर एग्ज़ैक्टली, किया जा सकता है। एग्ज़ैक्टली। जैसे मेरी डॉटर भी बहुत यंग है। ओके। सम टाइम वी हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार बच्चा छोटा है, अभी रहने देते हैं, हाँ। हम बाद में हुँ, करेंगे, हुँ, और हुँ। वो नहीं है। आप चाहो तो आज भी सब कुछ कर सकते हो। बच्चा हुँ, 1 महीने का क्यों ना हो, हाँ, आप आज स्टैंड लेना चाहो तो आप आज ही स्टैंड ले सकते हो। बिल्कुल, इट्स अप टू यू ओनली। थोड़ा-सा लगता है हार्ड शुरू-शुरू में, इट्स टेकिंग टाइम, कि आपको लगता है हुँ, टाइम बीइंग कि आप नहीं, अभी थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ 3 महीने का गैप है, आप लो जितना आपको लगता है, बट बहुत लेट गो मत करो। फिर चीज़ें हुँ, समय छूटती जाती हैं, बहुत जल्दी छूट जाता है पीछे। बिल्कुल, तो मैंने तो हमेशा अपनी लाइफ में यही लेसन लिया है, जी। और कि
कल करे सो आज कर बिल्कुल। और आज करे सो अब। और एक्टिव रहना मुझे लगता है कि हेल्थ वाइज भी काफी अच्छा है। आप जितने एक्टिव रहेंगे उतने बीमारियों से बचेंगे, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। तो आजकल क्योंकि टेंशन तो सभी की लाइफ में है, हाँ तो हाँ आप कहीं अगर बिजी रहते हैं तो मुझे लगता है कि उतना आप किसी चीज के लिए नहीं सोच पाते हैं, है ना? एग्जैक्टली। और मैं बोलती हूँ लाइफ एक बार मिली है बिल्कुल। तो पूरा फुल टू जीना चाहिए, जहाँ भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी पूरी कीजिए, अपने लिए भी जिए, अपनी फैमिली के लिए भी जिए। बिल्कुल। तो वो है ना गाना, कल हो ना हो, बिल्कुल। तो बेस्ट। जी, तो ये बताइए कि नम्रता जी अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? आपके शौक जानना चाहेंगे। वैसे तो मैं आई बीन अ डांसर एट बैक हाँ, टाइम। आपने बताया। मैं कथक डांसर हम्म। रही हूँ स्कूल में। फिर मैंने उसमें वो भी किया, ग्रेजुएशन भी किया। ओके। फिर अभी मेरा मेन मोटो जो होता है, जब मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो आई यूज टू सिट माई माई किड्स। ओके। बेसिकली मैं हम्म। दोनों को टाइम देना बहुत पसंद करती हूँ। जी। और मैं चाहती हूँ कि वो 1 to 1 ना मुझसे कुछ शेयरिंग रखे, मेरी उनसे एक अलग तरीके के बॉन्ड है। मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि आप ठीक है, आप चीजें अडॉप्ट करते हैं, भेजते हैं, लाते हैं, लेकिन बस दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने बिल्कुल, बच्चे के साथ बैठिए। वो जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, उसकी बिल्कुल। चीज़ें जानना, उसके बारे में, उसकी हर एक मेंटल हेल्थ से लेके, फिजिकल हेल्थ से लेके, उसकी रुचि से लेके, बिल्कुल। सब चीज़ को समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चों बिल्कुल। को ऐसे स्किप होते टाइम रहता है, वैसे वो गैजेट के आजकल बिल्कुल सही बोला आपने। शौकीन हो गए हाँ हैं। जी। उनको तो बस मोबाइल मिल जाए कहीं पे तो दे स्टार्टेड। अब वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल। वी डोंट नो। तो देखें, ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट तक है, मतलब वो भी ज़रूरी है। जब हम जी। देखते हैं तो उनको तो लगता है कि मुझे भी देखना है। हाँ, वो तो है। तो हमसे ही सीखते हैं। हाँ, हमसे ही सीखते हैं, बट बिल्कुल। वी यूज्ड टू गाइड देम, और थोड़ा-सा समय अपने फैमिली को देना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे ही हैं। और मैं दिन पे दिन उनसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। हुँ, हुँ। दे टीच मी, मम्मा ये ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल, ये आजकल ये ऐसे बच्चे होता है। काफ़ी टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड भी हैं और हुँ, उन्हें इतनी जानकारी है हर चीज़ के बारे में जितनी शायद कई चीज़ों में हमें हमको भी नहीं नहीं है। होती है। तो हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। मेरा जैसे यंग बेटा है, ही हुँ। ही यूज्ड टू डू प्रोजेक्ट वर्क्स एंड हुँ, ऑल हुँ, दोस हुँ। थिंग्स। तो जब मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज इवन आई डन बीसीए, हुँ, अब हुँ। वो थोड़ा टाइम हो गया है, मैं भी भूल जाती हूँ, तो ही जी। यूज्ड टू टीच मी, यू डोंट नो मम्मा, दिस इज द वे यू कैन टीच। तो जब आप बैठते हो ना, तो यू कैन हुँ। शेयर द थिंग्स, यू हुँ। कैन लर्न, यू कैन शेयर। वो और एक बहुत बॉन्ड जरूरी है। बनता है एक्चुअली, बहुत। वो बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ। कहते भी हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में एक एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए बहुत कि वो जरूरी हर है। चीज़ शेयर कर सकें हाँ। बगैर किसी जज होने के डर से, हम्म है ना? हम्म हम्म तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। हम्म हाँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर हमें। हम्म। आई रियली थैंक्स टू सी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मुझे इतना थैंक यू। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आके यहाँ पे। बिल्कुल। सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो, जी, अच्छा फील करने लगते हो कि जी, आज मैंने शायद कहीं ना किसी को इंस्पायर्ड किया हो, बिल्कुल, शायद मैं किसी के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रही हूँ। बिल्कुल। तो जो भी युवा वर्ग और महिलाएं जो भी आज हमको देख रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ भी सपोर्ट, सहयोग, कुछ भी जानकारी चाहिए हो, और आर्ट एंड फन तो प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन आप पार्ट ऑफ दैट, एक हमारा संगठन है जो निःशुल्क बहुत सारे कार्य करता है और करता रहेगा। आप सब इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे नम्रता विश्वकर्मा जी से, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे और उन्होंने जो भी योजनाएँ हमें बताई हैं, तो हमें लगता है कि आप उनसे ज़रूर लाभ उठाएँगे। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।